दुनिया के एक इलाके में रूस दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैनिकों का मूवमेंट कर रहा है। इसे तीसरे विश्व युद्ध की आहट कहा जा रहा है। ये कहना है यूरोपीय देश बनने की इच्छा रखने वाले देश यूक्रेन का, जो कभी रूस की तरह ही सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। यूक्रेन और रूस के बीच चले लंबे संघर्ष में पहले ही करीब 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अब एक बार फिर रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। यूरोपियन यूनियन के टॉप डिप्लोमेट्स का कहना है कि रूस ने छीने गए क्रीमिया और रूस के बॉर्डर पर अपने 1.5 लाख से अधिक सैनिकों को तैनात किया है। वहीं रूस का कहना है कि वो नेटो और यूरोपीय सेनाओं के जवाब में अपने सैनिकों को तैनात कर रहा है। असल में रूस की बढ़ती दादागिरी को देखते हुए नेटो में शामिल अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और तुर्की समेत कई देश खुलकर यूक्रेन के साथ आ गए हैं। कई यूरोपीय देश भी यूक्रेन के खेमे में खड़े दिखते हैं। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से तनाव कम करने और किसी भी तरीके के सैन्य एक्शन से बचने की अपील की है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और यूरोपीय देशों को चेतावनी देते हुए तनाव न भड़काने की सलाह दी। रूसी सेना को हथियारों के साथ यूक्रेन के बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए देखकर पूरी दुनिया दहशत में है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की 15 अप्रैल को पेरिस गए थे। यहां उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल से मुलाकात की। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने पुतिन को फोन कर इस बारे में बातचीत करनी चाहिए, लेकिन उनके फोन के जवाब में रूस ने दो टूक लहजे में कहा कि वो अपने देश के भीतर अपनी सेना के किसी भी तरीके के मूवमेंट को करने के लिए स्वतंत्र है। आपको बता दें कि कुछ साल पहले ही रूस ने यूक्रेन के अधिकार वाले क्रीमिया पर कब्जा जमा लिया था। यूक्रेन की सेना के सार्जेंट साशा लोबोंको ने बताया कि सीमा पर रूसी सैनिकों और उपकरणों में बढ़त देखी जा सकती है। ऐसे हालातों में अगर कोई भी हमला होता है तो वो जवाब देने की तैयारी में है। इससे पहले रूसी जहाजों के उपसावे के बाद यूक्रेन की 3 गनबोट्स ने उन पर फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद तनाव और भड़क गया था। हाल ही में रूस ने एक खुफिया जानकारी चुराने के आरोप में यूक्रेन के राजनयिक को निष्कासित कर दिया। उधर यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई में रूस के एक राजनयिक को बिना नाम बताए देश से निकल जाने का आदेश दिया। शुक्रवार को ही सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन के राजदूत अलेक्जेंडर सोसोन्युक को एक रूसी के साथ मीटिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। रूस का आरोप था कि यूक्रेन के अधिकारी ने रूस की सुरक्षा एजेंसी से जुड़े डेटाबेस की खुफिया जानकारी हासिल करने की कोशिश की। उधर शनिवार को यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक वरिष्ठ राजनयिक को, यानी रूस के एक वरिष्ठ अधिकारी को देश निकाला दे दिया था। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते सीमा विवाद के बाद हुए इन ताजा घटनाक्रमों से दोनों देशों के बीच विवाद और बढ़ जाने की आशंकाएं जताई जा रही थीं। आपको बता दें कि साल 1954 में सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्रीमिया को यूक्रेनी रूसी मैत्री और सहयोग के एक गिफ्ट के तौर पर इसे यूक्रेन को सौंप दिया था। उस समय यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन यूक्रेन के सोवियत संघ से अलग होने के बाद ही दोनों देशों में क्रीमिया को लेकर झगड़ा शुरू हो गया और फिर 2014 में रूस ने काले सागर के पास स्थित क्रीमिया प्रायद्वीप पर एक क्रांति के बाद अपना कब्जा जमा लिया था, वो भी हथियारों के दम पर इसे रूस में मिला लिया था। यूक्रेन में साल 2014 में हुई क्रांति के बाद राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन फिर इसी बीच फायदा उठाया रूस ने यूक्रेन में हस्तक्षेप कर क्रीमिया में रूसी सेना भेजी और उसे अपने कब्जे में ले लिया। इसके पीछे रूस ने तर्क दिया था कि वहां रूसी भाषा बोलने वाले बहुत से लोग हैं और विरोध प्रदर्शनों के बीच उनकी रक्षा करना रूस की जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर इस कदम ने रूस और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में एक बड़ी दरार पैदा कर दी थी, जिसके बाद यूरोपीय संघ और अमेरिका को रूस पर प्रतिबंध भी लगाने पड़े थे। लेकिन इस मामले के 1 महीने के भीतर ही एक और बड़ा फेरबदल हुआ। यूक्रेन में रूस को समर्थन देने वाले विद्रोहियों ने, यानी रूसी भाषा बोलने वाले लोगों ने यूक्रेन के डोनबास, डोनेट्स्क, लुहांस्क पर अपना कब्जा कर लिया था। क्रीमिया की सेना और रूस समर्थक विद्रोहियों के बीच करीब 5 साल लंबा खूनी संघर्ष चला। हजारों की मौत हुई और 10 लाख से ज्यादा विस्थापित हुए और अब भी यूक्रेन के कई इलाके रूस समर्थक विद्रोहियों के कब्जे में ही हैं।
अब यूक्रेन और पश्चिमी देश रूस पर यूक्रेन में अलगाववादियों को हथियार सहित बाकी मदद देने के आरोप लगाते रहते हैं। हालांकि रूस इससे इनकार करता है और कहता है कि वो लोग वॉलंटरीली इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सत्ता में आए तो उन्होंने इलाके में शांति बहाल करने का वादा किया। दोनों देशों के बीच एक संघर्ष विराम पर हस्ताक्षर भी किए गए, लेकिन इस संघर्ष विराम का कोई खास असर दोनों देशों पर दिखा नहीं और इसके बाद में यूक्रेन ने अपने पहले के कब्जे वाले इलाकों पर दोबारा से कब्जा जमाने की कोशिश की, जिसे लेकर एक बार फिर रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव बढ़ गया है, जिस पर पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही है। तो आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे दुनिया तक को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।